मैं चैलेंज करता हूँ कि दुनिया में सिवाय अल्लाह के ना तो आपको कोई सुकून दे सकता है और ना आपको कोई खुशी दे सकता है। ये हम लोगों के थॉट्स हैं कि ये कार्स, ये बिजनेस, ये पोजीशंस, ये स्टेटस और ये लोग हमें खुशियाँ देंगे, सुकून देंगे। नो नो नो, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो इंसान को हकीकी खुशी और सुकून दे सकती है। उसके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। उससे लो लगाएं, उससे मोहब्बत करें। अगर हमारी कनेक्शन अल्लाह से मजबूत होगा ना तो इंशाल्लाह हमारे पास अगर कुछ भी ना हो ना ज़िंदगी में, तब भी हम खुशी फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, सुकून महसूस करेंगे। किसी ने आपके साथ बुरा किया, ठीक है, अब आपने ये चीज सोचनी है, बुरा तो हो गया आपके साथ, नुकसान हो गया आपका। अब आपने ये सोचना है कि आपको चाहिए क्या है। आपको वो वाकई बदला चाहिए या आपको कुछ और चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भाइयों ने जो कुछ किया था, एक लम्हा नहीं आया पूरी जिंदगी के अंदर के जहां पे उन्होंने ये कहा कि भाइयों को मैं जब तक रुलता ना देखूं मैं सुकूं। अल्लाह ताला ने जो किया वो देखें तो खुद ही हो गया। जब एक भाई को कुएं में डाल के आए हैं तो वो भाई जो है आखिर में खैरात मांगने पे आ गए कि हम पे तसद्दक अलैना, क्या अल्फाज है, तसद्दक अलैना, हम पर सदका कर दो। वो तो कहत क्यों आया, शायद वो इसीलिए आया हो कि लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की बददुआ सुनी ना, वो तो अपने काम में तो बिजी थे। He was going to achieve something big in life because वो ख्वाब देखा हुआ था, वो तो अपने ख्वाब के पीछे थे। तो अल्लाह ने कहा कि जो उस आखिरत का नहीं सोचेगा ना, उसको दुनिया की टेंशनों में डालूंगा, फिर बीसियों टेंशनों में डालूंगा मैं। इसलिए नबी ने फरमाया अपनी टेंशन को समेट के कहां ले आओ, आखिरत में। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी सिखाई। आपने फरमाया ला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना। ऐ अल्लाह, अगर कोई मुसीबत हमारे मुकद्दर में लिखी हुई भी है तो हमारे दीन को बचा लेना उससे। उस मुसीबत से हमारी दुनिया का नुकसान हो जाए, दीन का नुकसान ना हो। बाज मुसीबतें ऐसी होती हैं आदमी दीन से ही जाता है, उससे दीन का नुकसान ना हो। और वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना, ये बहुत अहम दुआ है। ये दुआ मांगा करें, खुद इस दुआ से ही दिल की काफी इस्लाह हो जाएगी। आप सब की 1000 ख्वाहिशात हैं, लेकिन जब कोई सेहत के मामले में बड़ा अटैक आ गया ना, तब सिर्फ एक ख्वाहिश है कि शिफा मिल जाए। यार कितनी बड़ी नेमत है। आपको पता, मैं सुबह उठूंगा, अपने पांव से चल के अंगड़ाई लूंगा और सूरज को देख लूंगा और अपने काम पे चला जाऊंगा। जिस दिन ये ना हुआ उस दिन बताओ क्या हाल होगा। छोटी छोटी बातें जिनको आप टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, वो मुश्किल हो जाएंगी। यहां से लेके हाथ मुंह तक उठा के जाएगा नहीं, और ये दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाएंगे। तो मान लो ये जब वाकया होना है, सेहत कंप्रोमाइज हो जाती है, उससे पहले काम कर लो जो करने हैं, जो मंसूबे बनाए कर लो, इबादतें कर लो, कुरान सही पढ़ना सीख लो, नमाजें पढ़ लो और रिस्क ले लो। ये रिस्क ही है। आप जो जॉब करते वो रिस्क है, आप जो कारोबार करते वो रिस्क है, आप जो शादी करते वो रिस्क है, कारोबार में आप पार्टनर को लेकर आते वो रिस्क है, आपका पैदा होना सबसे बड़ा रिस्क है। तो अपनी सेहत को ठीक रखो यार, क्या हुआ। नंबर 1 बैलेंस डाइट, अपनी डाइट को ठीक करो। नंबर 2 एक्सरसाइज किया करो। नंबर 3 तंबाकू छोड़ दो बिल्कुल। नंबर 4 अपनी नींद पूरी करो। नंबर 5 डी स्ट्रेस करो, क्यों टेंशन लेते हो। और नंबर 6 डॉक्टर ने जो एडवाइस दी उसके मुताबिक चलो। और सबसे बढ़कर अल्लाह से सेहत और आफियत का सवाल करो। ये जितना आपको इल्म आता जा रहा है, मुझे बताएं दीन पे चलना मुश्किल हो रहा है या आसान हो रहा है? आसान हो रहा है। लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें ये बताया था, हमारे उलमा ने बताया था, ज्यादा इल्म नहीं हासिल करना, फिर अमल करना पै जाता है। क्योंकि उन्होंने खुद भी कोई था अमल करना, खुद भी उन्हें इल्म नहीं था, आगे भी यही पढ़ाते रहे। और फिर इस पे तो रहा है कि शैतान को भी बड़ा इल्म थी। ये कुरान की कौन सी आयत है, ये कौन सी हदीस है कि शैतान बहुत बड़ा आलिम था? ये तो कहीं नहीं आया, किसी जगह नहीं आया। हमारे जो उस्ताद पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब रहिमहुल्लाह, उन्होंने बकायदा एक किताब लिखी छोटी सी, क्या इबलीस आलिम था। उन्होंने फिर वो सूफियों का और मौलवियों का रगड़ा निकाला। उन्होंने कहा जाहिलो, चूंकि तुम्हारे पास इल्म कोई नहीं है, इल्म नबियों की विरासत और नबियों का दीन तुम लोगों ने फॉलो को नहीं करना, इसलिए तुमने चूंकि इल्म को हासिल नहीं करना था तो अंगूर खट्टे हैं, कभी इल्म का कोई फायदा नहीं। वो शैतान को भी बड़ा इल्म थी। उन्होंने कहा कितने क्या शैतान को इल्म थी, और इल्म तो आदम के पास था। देखे कुरान में आया, हमने आदम को नाम सिखा दिए, उसकी वजह से फरिश्तों से सजदा करवाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि फरिश्तों के पास वो इल्म नहीं था। इल्म वाले को तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए सजदा करवा के उसकी अजमत मनवाई है। और उसके इल्म ने उसे कितना नफा दिया कि जब उससे गलती हुई उसने फौरन तौबा की, अल्लाह ने उसे अमर कर दिया। आज हम कहते हैं आदमी वो है जो अपनी गलती मान ले, वो आदम के साथ जुड़ गया। और शैतान वो है जो अपनी गलती की जस्टिफिकेशन दे। शैतान ने जस्टिफिकेशन दी थी कि मैं इससे बेहतर हूं। हजरत आदम ने क्या कहा, या अल्लाह गलती होगी माफ कर दे, अगर तूने माफ ना किया तो मैं खसारा पाने वालों में से हम दोनों हो जाएंगे। अल्लाह ने कहा ठीक है, माफ किया। इसका मतलब है जो अपनी गलती की जस्टिफिकेशन दे वो शैतान, और जो अपनी गलती मानकर अल्लाह की तरफ रुजू लाए वो आदम। तमन्ना सबको है कि मरते वक्त कलमा नसीब हो, जिंदगी में क्यों नहीं पढ़ते? जबान को आदी बनाएंगे तो जबान से कलमा निकलेगा ना। आपको पता है एट द टाइम ऑफ डेथ, सकरात का जब वक्त होता है, बंदे की जबान भारी हो जाती है,
اب خود دیکھیں کبھی آپ بخار میں ہو, کبھی آپ کی تکلیف جسم میں ہو رہی ہے, آپ کو بولنے کو جی نہیں چاہتا, آپ زیادہ سوال کرنے والوں کہتے ہیں خاموش رہو یار ابھی بات کرنے کو جی نہیں چاہتا بیکاز آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل. تو سکرات کی تکلیف میں تو زبان اور بھاری ہو جائے گی. علماء کہتے ہیں زندگی میں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بنا لو تو مرتے وقت بھی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. جو کل رات مرا تھا نا اس کے صبح تک کے پلان تھے, اور جو آج صبح مرا ہے نا اس کے رات تک کے پلان تھے. یہ سانسیں اور یہ زندگی, ڈونٹ ٹیک دیم فار گرانٹیڈ. انہیں سستی چیزیں نہ سمجھنا. پلک جھپکنے میں سارا منظر تبدیل ہو سکتا ہے, چیزیں سب ختم ہو سکتی ہیں. تو یاد رکھو جو تبدیلیاں اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو لے آؤ, مہلت نہیں ملتی. جو رسک سے ڈر رہے ہو, وہ جو خوف ہے نا اس کے پیچھے تمہاری ترقی چھپی ہوئی ہے. معاف کر دیا کرو. گٹھری باندھی ہوئی ہے کینے کی, بغض کی, دشمنیوں کی, کہ آخر میں جا کے گٹھری اتار دوں گا. اور آخر کس نے دیکھی ہے؟ دن میں رک رک کر, رات کو اٹھ اٹھ کر توبہ کیا کرو. اللہ سے تعلق مضبوط کر لو, کیونکہ جو نوالا منہ میں ڈالا اگلا نوالا اندر جائے گا نہیں جائے گا کوئی پتہ نہیں. جو سانس باہر آ گیا اگلا سانس اندر جائے گا نہیں جائے گا کوئی پتہ نہیں. یار قسم سے 5 منٹ کے لیے رات کو سوچو بیٹھ کر کہ اگر اللہ رب العزت نے ابھی مجھے بلا لیا اپنے پاس تو کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے اللہ کامیاب کر دے گا؟ کیا میری نمازیں پوری ہیں؟ کیا میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہے؟ کیا میں نے قرآن کے حلال اور حرام کو جانا اور پھر مانا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق میری زندگی ہے؟ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی میں اس کے اعمال ڈسٹرب ہو, جس انسان کی زندگی میں اس کی نمازیں ڈسٹرب ہو, جس انسان کی زندگی میں اس کا اخلاق ڈسٹرب ہو, جس انسان کی زندگی میں اس کے اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو, کیا ایسے انسان کے ساتھ یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ناچے, وہ گائے, وہ اپنے لیے دنیا کو زیادہ ضروری سمجھے, وہ اپنی موت کو بھول جائے اور دنیا سے محبت کر لے, یا پھر اپنی ساری ایفرٹس, ساری کوششیں لڑکیوں کو متاثر کرنے پر لگا دے؟ یار ہمیں پہلے چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سٹرونگ کریں, لیکن ہم پیسے کی فکر پہلے کرتے ہیں, آخرت کی فکر بعد میں کرتے ہیں. لوگوں کی فکر پہلے کرتے ہیں, اللہ کی فکر بعد میں کرتے ہیں. دنیا کی فکر پہلے کرتے ہیں اور مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر, میدان حشر کی فکر بعد میں کرتے ہیں. تو پھر تو اللہ نے بھی کہا ہے نا کہ تم جس کی محنت کرو گے وہی چیزیں تمہیں ملیں گی. تو یار اس امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے بندو, اللہ کو اگنور کر کے دنیا میں نام نہیں بنتا, اور اگر یہ زندگی اللہ کے ساتھ نہیں گزر رہی تو دولت, پیسہ, شہرت, لڑکیاں, لڑکے, گاڑی, بنگلے, یہ چیزیں تم لوگوں کو کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہ ہم نے ان سے زیادہ مسکراتا چہرہ نہیں دیکھا, لیکن رات کو وہی چہرہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے, امت کے لیے. کسی صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ اللہ کے اتنے پیارے پیغمبر ہیں, آپ رات کو اتنا روتے کیوں ہیں؟ مفہوم ہے اس کا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے مجھے اپنی محبت عطا کی ہے, کیا میں اس کا شکر بھی نہ ادا کروں؟ تو یعنی کہ وہ پھر جب آپ کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اس میں ہنسنا رونا, دن کو ہنسیں گے تاکہ جو انسان آپ کو دیکھے نا تو اپنی پریشانی بھول جائے. رات کو اپنے آنسوؤں کو لوگوں سے چھپانا ہے اور نصف شب یہ آنسو بہانے, کیونکہ اللہ اتنی کریم ذات ہے کہ وہ روتا ہوا آپ کو دیکھ نہیں سکتے, وہ پھر زندگی سنوار. بڑی بات. واللہ العظیم سجدے میں جا کے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد, کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ سے دعا مانگے, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, اور اے اللہ میں آپ سے ایسے لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. You see the connection here, کہ آپ نے ایک لوگوں کی محبت کا بھی سوال کر رہے ہیں. ایک اہم بات یہ ہے کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے, حدیث میں بھی ہے, قرآن میں بھی, کہ جو غم تمہیں مصیبت میں ابھی لگ رہا ہے نا, تم برداشت کرنے کی کوشش کرو تو یا تو غم دور کر دوں گا یا اس غم کو غم لگنا بند کر دوں گا تمہارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے. نبی نے یہ نہیں فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ پہنچ نہیں سکتی تھی, یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ لازمی پہنچنی ہے, یہ نہیں فرمایا نے, بلکہ فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نہ پہنچے. 100% جو مقدر میں مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں وہ پہنچ کے رہیں گی, چاہے وہ کسی انسان کی حماقتوں سے ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا سزا ہو, ملے گی لازمی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مصیبت تمہیں نہیں پہنچی یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تمہیں پہنچ جائے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جا رہے ہوتے ہیں, اچانک کوئی پہاڑ کا پتھر
गिरता है। हमारी गाड़ी अभी चंद सेकंड पहले आगे निकली होती है, तो नबी ने फरमाया ये मुसीबत तुम्हें पहुंचनी नहीं, लिहाजा ये पत्थर ऐसे स्पीड से आएगा नीचे और ऐसे टाइम पे आएगा कि तुम बच जाओ, अगला वाला हिट हो जाए इससे। हर मुसीबत में यही है। तो जब मुसलमान का अकीदा तकदीर पे मजबूत होता है तो खुशियों पे इतराता नहीं, बल्कि वो कहता है भाई ये तो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी हुई थी, लिहाजा जिसके पास पैसा आ गया, ठीक है आपने मेहनत की है, लेकिन क्या हर मेहनत वाले को पैसा मिल जाता है? मेहनत करते रहते कुछ नहीं मिलता, तो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा हुआ था, तो ये शुक्र किसका बनता है? अल्लाह ने दिया है। इस्लाम के 5 पिलर हैं, ईमान के से ऊपर 6 पिलर हैं, और उससे ऊपर का जो स्टेज है वो एहसान है, और एहसान का एक ही पिलर है। और हदीस जिब्रील में हमें आके मिलता है कि जब उन्हें पूछा कि रसूलुल्लाह एहसान क्या है, तो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया था? अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि वो तुम्हें देख रहा है। और ये सिर्फ इबादत यानी नमाज या रोजा या हज से इसका ताल्लुक नहीं है। लिव योर 24/7 इन दिस सिचुएशन एंड स्टेट कि अल्लाह इज वाचिंग मी, फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अगर तुम इस स्टेट में जिंदगी नहीं गुजार सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो हर टाइम, फिर कम से कम इस स्टेट में तो जिंदगी गुजारो कि अल्लाह तुम्हें देख रहे हैं। जिसने भी आपको आज तक ताना दिया है या आपको मिसट्रीट किया है, अल्लाह के चेहरे के लिए वल्लाही वो पी जाए, एंड यू विल बी गारंटीड कि आपको जो अल्लाह के चेहरे का देखने का जो रिवॉर्ड है ना वो आपको नसीब होगा। और जिसने अल्लाह का चेहरा देख लिया ना उसको जन्नत भी भूल जाएगी। तो दैट्स द अल्टीमेट एपिटमी एंड पिनिकल ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स कि आप देख सके मेरा खालिक और मालिक और अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है। सिर्फ वो ना सोचें कि आपने करना क्या है, ये सोचें कि जो आपके साथ लोग कर रहे हैं या जो आपकी लाइफ में किसी ने आपको मिसट्रीट किया है, आपको तंग किया है, आप अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के चेहरे के लिए अल्लाह से कहें या रब, फॉर एग्जाम्पल मेरी सास ने मुझसे ये किया, मैं तेरे चेहरे के दीदार के लिए उसको माफ करती हूँ। या रब सास के मेरी बहू ने ये किया, मैं आपके चेहरे के दीदार के लिए माफ करता हूँ। किसी ने आप पे जुल्म, किसी ने आप पे जमीन कब्जा किया, या अल्लाह तेरे चेहरे के दीदार के लिए मैं उसको माफ करता हूँ, मुझे अपने चेहरे के दीदार से कभी महरूम ना करना। कि ईमान वालों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। तुम्हारा काम ये है कि तुम मेरे पे भरोसा करो। अल्लाह कह रहा है तुम मुझ पे भरोसा करो। जब तुम मुझ पे भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। और अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा करने की वजह से मदद आती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पे तवक्कुल किया, अल्लाह ने उनके लिए समंदर को फाड़ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पे तवक्कुल किया, अल्लाह ताला ने आग को ठंडा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पे भरोसा किया तो गार में मौजूद थे और दुश्मन मुंह पे खड़ा था, लेकिन दुश्मन देख नहीं सका कि वहां पे मौजूद है। ये सब क्या है? अल्लाह पर भरोसा करने की वजह से अल्लाह की मदद आती है, लेकिन वो भरोसा वैसा होना चाहिए जैसा उसका हक है। जब कुल्ली तौर पे इंसान का दिल और दिमाग और यकीन इस पे हो जाएगा कि मेरे अल्लाह के सिवा ना कोई मुझे फायदा दे सकता है ना कोई नुकसान। मैं अपने सारे मामलात, अपनी बेचैनियों, घबराहटों, अपनी बीमारियों, तकलीफों और बेबसियों को मैं सुपुर्द करता हूं अल्लाह के, क्योंकि मैं मजबूर हूं, कमजोर हूं, और मैं ऐलान करता हूं अन्नी मगलूबुन फंतसिर। ऐ अल्लाह इन बीमारियों ने गिरा के रख दिया है, ऐ अल्लाह तू मेरे लिए आसानियों वाला मामला फरमा दे। ऐ अल्लाह रिज़्क़ की तंगी ने घुमा के रख दिया है, ऐ अल्लाह थक कर चूर हो चुका हूं, अन्नी मगलूबुन फंतसिर। ऐ अल्लाह तेरे अलावा मददगार मेरा है ही कोई नहीं। ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो मुझे रुसवाई से कोई नहीं बचा सकेगा। ऐ अल्लाह मैं खाक हो जाऊंगा अगर तूने मुझे छोड़ दिया। ऐ अल्लाह तू मुझे मत छोड़ना। अल्लाह की कसम ईमान वाला जब ये दुआ करता है, कायनात के इमाम ने फरमाया अल्लाह का अर्श भी हिल जाता है, लेकिन उसके लिए जर्रे जितना ईमान कम से कम क्राइटेरिया है। अगर मेरा और आपके अंदर ये भी मौजूद नहीं है तो फिर हमारी दुआएं बेसूद होंगी, फिर दिल यही इस्तराब और बेचैनी के अंदर होगा, यार मेरी तो दुआ सुनी नहीं जाती। मुझे नमाज इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए सिर्फ कि नहीं पढ़ूंगा तो सज़ा मिलेगी। कुरान ने नमाज के मकासद, असल मकसद क्या है कि मेरा रब मुझे याद रहे, अक़िमिस सलाता ली ज़िक्री, और फिर कहा है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाइयों से और गुनाहों से रोकने वाली चीज़ है। मैंने नमाज की तरफ आना है अपनी हिफाजत के लिए। अगर सारा रिश्ता मेरा नमाज के साथ सिर्फ ये है कि मैं अजाब से बचने के लिए नमाज पे आ रहा हूँ, तो बस वो हाज़िरी दे के मैं फ़ौरन निकल जाऊँ, चलो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। मैं नमाज के लिए की तरफ अपनी सेहत के लिए नहीं आ रहा, अपनी बेहतरी के लिए नहीं आ रहा, अपने दिल को ज़्यादा मजबूत करने के लिए नहीं आ रहा, बस अजाब से बचने के लिए आ रहा हूँ। ये बहुत ही मिनिमम किस्म का ताल्लुक़ है नमाज के साथ, और मेरे नज़दीक ये बहुत नेगेटिव किस्म का ताल्लुक़ है। ये तो इस तरह कहना है कि मैं अपनी अम्मी को जाकर सलाम इसलिए कहता हूँ कि नहीं कहूँगा तो वो थप्पड़ मारेंगी। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं जाकर सलाम ना करूँ, उठकर गले ना लगाऊँ।
تو جس چیز سے محبت ہو جائے نا تو وہ انسان انگلش میں وہ کہتے ہیں لیبر آف لو. تو نماز صلاح should be a labor of love. یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے کہ تو بھی راضی رہے اور ہم بھی راضی رہے. کہ یا اللہ مجھے قبولیت دے, مجھے ہر اس چیز سے بچا جو مجھے تجھ سے دور کر دے. ہر وہ انسان کہتا ہے نا کہ آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں. سمپل فارمولا, اگر تکلیف نے آپ کو نمازوں کی طرف جاری کر دی, آنکھ میں آنسو آ گئے, آنکھیں جو ہے وہ نم ہو گئی ہیں اور درود شریف زبان سے نکل رہا ہے اور آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو گئے, آپ کو لوگوں کے رویوں کا پتہ چل گیا اور اللہ آپ سے خاموشی میں سرگوشی میں بات کر رہا ہے کہ اب بتا تیرا میرے علاوہ کون ہے. لیکن نا حضور کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے کہا دل بڑا سخت ہے, فرمایا قرآن پاک پڑھا کرو. ایک نے کہا دل بڑا سخت ہے, فرمایا اللہ کا ذکر کرو. ایک نے کہا دل بڑا سخت ہے, فرمایا موت کو یاد کرو. ایک نے کہا دل بڑا سخت ہے تو کریم فرمانے لگے تم یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو. علماء نے لکھا ہے یہ جو الگ الگ حضور نے ہر شخص کو بتایا ہے نا, یہ نبی پاک نے مریض کے مطابق اسے دوائی عطا فرمائی ہے. تیرا یہ علاج ہے, تیرا یہ علاج ہے, تیرا یہ علاج ہے. اپنے دوست اچھے چوز کریں جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اپنے ساتھ جنت کی طرف لے کے جائے, بھلائی کی طرف لے کے جائے. دوست وہ نہیں ہوتا کہ چل یار یہ فلاں فلاں جو ایک نئی مووی آئی ہے سنیما میں لگی, آج جا کے دونوں دیکھتے ہیں. اگر تو آپ کے دوست آپ کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں, خدا را یو ہیو ٹو نو اٹ کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں, کیونکہ وہ ہرگز دوست نہیں ہو سکتا جو آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے. تو آپ کی اگر کمپنی ایسے ہے تو کمپنی کو آپ چینج کریں. انسان اور جانور میں ایک چیز کا ڈفرنس ہے, کنٹرول. اگر آپ اپنے غصے کو, جذبات کو, خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ جانور کی طرح ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلوان وہ نہیں جو اگلے بندے کو بچھاڑ دے میدان, پہلوان وہ ہے جس کا کنٹرول اپنے غصے پہ, اپنی خواہشات. انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا کہ اس کا کنٹرول ہے اپنے آپ پہ, یہ کنٹرول کر سکتا ہے, یہ پہلے سوچتا ہے پھر کام کرتا ہے, یہ پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے. اسی لیے اسے انسان کہتے ہیں اگر آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو آپ جانور کی طرح. لیکن نہیں, آپ کی تو غیرت جاگتی ہے کہ بھائی اس نے مجھے دیکھا کیوں, اس نے مجھے آنکھیں کیوں نکالی. آپ کی غیرت جاگتی ہے کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی ہے. بھائی یہ غیرت نہیں ہے, یہ آپ کا نفس اندر سے آپ کو ٹریپ کر رہا ہے کہ بھائی تیرے اندر بڑی غیرت ہے تو غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ غیرت اور بہادری نہیں, یہ آپ کی بزدلیہ کے انسان ہوتے ہوئے آپ جانور کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کا کنٹرول نہیں ہے, سیلف کنٹرول نہیں ہے, اپنے جذبات پہ, اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے آپ کا. یار دنیا میں کسی مذہب میں کسی عبادت کے لیے اتنے خوبصورت طریقے سے نہیں بلایا جاتا جتنا نماز کے لیے اللہ نے اذان رکھی ہے. ہے کوئی دنیا میں مذہب جس میں عبادت کے لیے اتنے پیارے الفاظ ہوں؟ ہے بھائی کوئی سنتا ہے؟ کوئی ہو رہی ہے بھائی, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اذان ہو گئی, بس لوگ پوچھ رہے ہیں اذان ہو گئی, ہاں بھائی ہو گئی. اس سے زیادہ اذان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. یہ تو پورا بیان ہے, اللہ کی پوری تقریر ہے کہ مسجد میں آ جاؤ نماز کے لیے. پوری زندگی کانوں میں پڑتی ہے. اللہ کہتے ہیں اب تیری موت کا وقت ہے, نہ تو نے صدقہ کیا ولا صلی اور حی علی الصلاۃ کی آواز تیری کان میں آتی رہی, تو نے اس آواز پر بھی لبیک نہیں کہا. ثم ذهب الى اهله يتمطى. اللہ کہتے ہیں تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے. یہ ہماری جب نصیحتیں کی جاتی ہے نا ایسے اگنور کرتا ہے, چلو ٹھیک ہے. اب اللہ میاں کا جو اسٹائل ہے, انداز ہے, وہ یہی ہے, دھمکیاں دے رہے ہیں اللہ میاں, اولا لکفا اولا, چھوڑوں گا نہیں تجھے, صحیح نا, تباہ ہو جا تو, لکفا اولا, پھر اللہ کہتے ہیں تباہ ہو جا تو, ثم اولا, پھر اللہ کہتے ہیں ثم کا لفظ, اللہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں, تو تباہ ہو گیا, تباہ ہو جا تو. یہ بددعائی کلمات ہیں. جب عرف میں ہم کسی کو کہتے ہیں تو مطلب بددعا دے رہے ہیں, اللہ کرے تو مرے, یعنی اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ تو تباہ ہو جا. یاد رکھو کہ وہ دوست جس کی دوستی ہمیں دین سے دور لے جائے, وہ دوست جس کی دوستی ہمارے اندر بری صحبتیں پیدا کرے, وہ دوست جس کی دوستی ہمیں موسیقی اور گانے بجانے کے کلچر کی طرف لے جائے, وہ دوست جس کی دوستی ہمیں علماء کی مجلسوں سے دور کرے, وہ دوست جس کی دوستی ہمیں اپنے ماں باپ کا باغی بنائے, وہ زندگی دنیا اور آخرت میں آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ کی یہ زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوگی کہ جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن ہے اسے آپ نے دوست سمجھ رکھا ہے, اور یہ غلط فہمی آپ کی دنیا کو بھی اجاڑ دے گی, آپ کی آخرت کو بھی اجاڑ دے گی. اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ نے کہا جگری دوست کا دشمن ہوگا, جگری دوست کا دشمن ہوگا روز قیامت, روز حشر. اگر کسی کی دوستی باقی رہے گی تو صرف متقیوں کی باقی رہے گی. واللہ العظیم سجدے میں جا کے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد, کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے
रब के तब होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। अल्लाह से दुआ मांगे, ए अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक, और ए अल्लाह मैं आपसे ऐसे लोगों की मोहब्बत का सवाल करता हूं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। यू सी द कनेक्शन हियर कि आपने एक लोगों की मोहब्बत का भी सवाल कर रहे हैं। वो बातें जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में कभी नहीं कहनी। खुदा नहीं कहना, खुदा का बेटा नहीं कहना। बाकी हर उम्मती के अंदर ये अकीदा होना चाहिए, अव्वल भी आप, आखिर भी आप, इमामुल अंबिया भी आप, खातमुन नबिय्यीन भी आप। और हमारे बुजुर्गों ने कभी लिख दिया कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, किसी ने लिख दिया कि बालकल उला बे कमाल ही का शफत दुजा बे जमाल ही, तो कभी लिख दिया मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, तो कभी लिख दिया कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। तो याद रखें, ये बात अपने दिमाग में बिठा लें, ना तुम खुदा हो ना तुम जाते खुदा से जुदा हो, खुदा ही को मालूम है कि तुम क्या हो। हम बचपन से देखते हैं कि लकड़ी, आम की लकड़ी, उस पर फल आ गया, तुम्हें हैरत नहीं होती? ये कितनी हैरत की बात है, ये खुश्क लकड़ी है, उसकी ऊपर छाल कड़वी है, उसकी जड़ें जमीन में हैं, जमीन का कोई जायका नहीं है। जब हम उसमें खाद डालते हैं तो वो कड़वी होती है, जब गोबर डालते हैं तो वैसे ही नापाक होता है। तो आम की शक्ल और मिठास कहाँ से आती है? हर गुनाह किया जा रहा है, अल्लाह गफूर रहीम है। गाने सुने जा रहे हैं, अल्लाह बख्शने वाला है। जिना किया जा रहा है, अल्लाह बख्शने वाला है। इंटरनेट पर फुहश बेहुदा फिल्में सुबह शाम देखी जा रही है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो बख्शने पर आएगा तो ऐसे ही बख्श देगा। उसने कब कहा है कि मैं ऐसे ही बख्श दूंगा? भाई कौन सी आयत में लिखा हुआ है, कौन सी हदीस में? बाप के साथ ऊंची आवाज से बात होती है और औलाद इस खुशफहमी में होती है कि अल्लाह बोलो बख्श देगा। जिस बाप और माँ का ये एहतराम बताया गया कि अगर नमाज पढ़ रहे हो तो उनकी पुकार पे नमाज तोड़ के जवाब दो, उस बाप और माँ को घर में सताया जाता है। बाप जब तक जवान हो तो उसको औलाद नचोड़ती है, जब बूढ़ा हो गया अब किसी काम का नहीं है उसको सताते हैं बुढ़ापे में। बहुत हो रहा है घरों के अंदर। खौफ पैदा करने की जरूरत है। जिन गुनाहों की तरफ हम जा रहे हैं और बगैर किसी ब्रेक के चलते चले जा रहे हैं, ये जो बला है ना, इसने घर की जिंदगी बर्बाद कर दी। मियां बीवी का ताल्लुक कमजोर, बहन बहनों का ताल्लुक कमजोर, औलाद माँ बाप का ताल्लुक कमजोर। छोटे छोटे बच्चे टैब पे बैठे हुए हैं, माँ अपने ड्रामा देख रही, बच्चा अपना देख रहा, बच्चे अपनी देख रहे, अब्बा आप देख रहा। एक छत के नीचे गुम 6 बर्रे आजम 6 इंच की स्क्रीन में, और एक कमरे में बैठकर एक दूसरे से कोसों दूर हो गए। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को यूं कर दिया और रिश्तों को यूं कर दिया। बहनों जवानों, अपनी जवानियों का सौदा न करो। ऐ खूबसूरत चेहरों, ये चेहरे अल्लाह के दिए हुए हैं। इन चेहरों को गंदगियों से, दुनिया की गलाजतों से बदसूरत न बनाओ, बल्कि अल्लाह के नूर से इनको रोशन रखो। अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बतें पैदा करो, अल्लाह की यादें पैदा करो। अगर तुम अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की यादों से खाली करोगे तो दुनिया इस दिल में अपनी जड़ें मजबूत करना स्टार्ट हो जाएगी। और जिस दिल में दुनिया और दुनिया से जुड़े लोग रच बस जाते हैं, तो भाई वो दिल फिर धड़कता तो हमारे सीने में है, लेकिन उसकी एक एक धड़कन हमारे जिस्म को तोड़ रही होती है, हमें बेचैन रखती है। मान लो इस बात को कि अल्लाह के बगैर जिंदगी गुजारना खसारे के अलावा कुछ नहीं। छोड़ दो ये कहना कि मुश्किल है और आ जाओ अपने करीम रब की तरफ। आओ अपने मोहब्बत करने वाले रब की तरफ, सच्चे दिल से उसको पुकारना शुरू करो। पढ़ो उसके लिए नमाजें, छोड़ दो उसके लिए सब कुछ। मरने से पहले छोड़ोगे तो ये तेरा फैसला होगा, मरने के बाद तो वैसे ही तूने छोड़ देना है। रब के लिए कुछ फैसले कर, कुछ मुश्किल फैसले कर, जिससे तेरा नफ्स चीख उठे, जिससे तेरी रूह कांप उठे और तू ये खुद को रियलाइज करवा दे कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद दुनिया को खुश करना नहीं है, दुनिया के पीछे पागल होना नहीं है, बल्कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की रजा की खातिर रहना है। वही करूंगा जो अल्लाह चाहता है। क्यों ठुकरा रहे हो अपने उस करीम रब को जिसने बिन मांगे बहुत कुछ दिया, आगे भी देगा। जो रब बेनियाज होकर अपने बंदे, इंसान में जज्बा और शौक होना चाहिए तो फिर अल्लाह पाक रास्ते आसान करता है।
और चालाकी से काम नहीं चलता। अल्लाह की राह में निकलोगे तो फिर अल्लाह आसानी करेगा। ये जो लोग फार्मूले में चलते रहते हैं, फार्मूले बनाते रहते हैं, तो उसमें फिर यही उनके साथ मसला होता है ना कि वो कोई अच्छी सक्सेस देख नहीं पाते। अल्लाह जिस तरतीब पे आपको लेके चल रहा है कि जैसे आपके वालिद साहब के साथ वाकया, वो मलंग आया, उसने वो भूखा था कितने दिनों का, उसने खाना खाया, तो जितनी देर उसके वो पेट में रोटी जाती रही, आपके वालिद के लिए अल्लाह पाक ने कैसे आसानी क्रिएट की। तो ये और ऐसे कितने लोग हैं जिनकी ये जो सक्सेस स्टोरी अगर हम उनके साथ बैठे ना, तो हमें यही पता चलेगा कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई जैसी किताबी, आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, आपको अपना दर्जन तेरा रखना पड़ता है जी। ये जो हिसाब से चलता है उसको अल्लाह हिसाब में रखता है। जो बेहिसाब चलता है अल्लाह उसके साथ भी बेहिसाब चलता है। आज के नौजवान को दाढ़ी रखते शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे, मौलवी कहेंगे मुझे, यार लोगों की बातों पे रहना है। तो ये तो देख, कायनात के सबसे हसीन तरीन चेहरे पर दाढ़ी थी, तमाम नबियों की दाढ़ी, सहाबाओं की दाढ़ी। अगर ये मर्द का हुस्न ना होती तो इसका कभी हुक्म ना होता, कभी ना वो लोग रखते। तू लोगों की बातों पे रहता है। आज दुनिया की स्टार, कोई सेलिब्रिटी, कोई फैशन लेके आए, कोई नई चीज ट्रेंड में लाए, तो लोग उसको फॉलो करना शुरू कर दे। हमारे नौजवान कि यार उसने रखी थी, कभी अपने नबी को भी फॉलो करो ना कि उनकी भी चेहरे पर दाढ़ी थी। और ये वो वाहिद सुन्नत है जो कब्र में साथ लेके जानी है। और आज अपने हाथों से हम इसको उतार के आ जाते हैं कि नहीं यार, नहीं हमने नहीं रखनी, दुनियादार बातें करेंगे। लानत है ऐसी सोच पर जो दुनियादारों की वजह से नबी की सुन्नत से महरूम करे। आप याद रखिए, जिंदगी आजमाइशों का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है और किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। कहीं सब्र की आजमाइश है तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। अल्लाह ताला आपको नेमतों से नवाज रहा है, शुक्र की आजमाइश है। आप भरपूर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने अचानक कोई मुसीबत दे दी, अब ये सब्र की आजमाइश है। मुसीबत आ जाए सब्र करो, तो नेमत मिले शुक्र, और जब कोई मुसीबत आ जाए तो सब्र। सब्र और शुक्र की कुरान मजीद में बड़ी ताकीद की गई है। जल्दी सो, जल्दी उठ, इस मोबाइल पे खेलना छोड़ दो, ये तुम्हारा बहुत वक्त ज़ाय करता है। इस मोबाइल से खेलना छोड़ दो, इसको देखना छोड़ दो। वो वक्त मुताले पे लगाओ, तिलावत पे लगाओ, जिक्र पे लगाओ, तस्बीह पे लगाओ, लोगों की खिदमत पे लगाओ। इससे बहुत नुकसान पहुंचा है। खास तौर पर जब तुम माँ बाप के साथ बैठो, बीवी के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठो, इसे बंद करके बैठो तो तुम्हें इसका बहुत नफा होगा।